कक्षा 12 हिंदी काव्य का हम पढ़ रहे थे। श्रद्धा और मन, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, जिसका हम पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। पहले में हम पढ़े हैं कि श्रद्धा मन को देखती है तो उसके अंदर मन के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उनका परिचय पूछती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जब परिचय पूछ रही है श्रद्धा, तो उसके सुमधुर वाणियों को सुनकर अब मन के अंदर भी उत्सुकता जागृत हो गई श्रद्धा के बारे में जानने की। यानी अब दोनों एक दूसरे का परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं। तो एक बात और समझ लीजिए आप कि मनु और ये श्रद्धा कौन थे। तो यदि कहा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म लेने वाला मानव कौन था, तो यही मनु थे। मनु के बाद ही सारे मनुष्यों का जन्म माना जाता है। इन्हीं के द्वारा ही मनुष्य जाति की सृष्टि मानी जाती है। हम आप मनु के ही संतान माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। आदि अंत लिखने के बाद प्रसंग में भी लिख दीजिएगा कि प्रलय के अनंतर, यानी प्रलय के बाद ही किसी नए युग का निर्माण होता है। तो इसमें बताया गया कि प्रलय के अनंतर का अर्थ होता है अंत में। प्रलय के अंत में श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है। निर्जन वन में किससे भेंट होती है? मनु से भेंट होती है। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है और श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन इस लाइन में मिलेगा आपको। तो चलिए व्याख्या में लिखा जाए। क्या लिखेंगे? पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। मधुकरी का अर्थ होता है भंवरा या भ्रमरी भी कह सकते हैं। भ्रमरी या भंवरा से बात एक ही है। सानंद का अर्थ होता है आनंद युक्त। मौन का अर्थ होता है चुप, शांत कह सकते हैं। ठीक है। सा माने जैसा। कुतूहल माने जानने की जिज्ञासा। और कुछ तो इसमें कठिन शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें मनु को भंवरों की मधुर गुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अभी आप ऊपर लाइन में पढ़े हैं मधु गुंजार। मधु यानी कि भंवरा कह सकते हैं। मधुर, मधु के समान, यानी कि जिस तरह सुने होंगे जब किसी फूलों के रस को भौरा रसपान करते हैं, यानी कि उसको ग्रहण करते हैं, तो वो गुनगुनाहट की आवाज़ करते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि मन को अच्छा लगने वाला वो आवाज़ है। तो वही बताएगा कि मधुर स्वर उन्हें भौरों की गुनगुनाहट के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। और भंवरों के समान आवाज़ किसकी बताई गई है? श्रद्धा की। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किससे तुलना की जा रही है। फिर बताया गया मधुकरी सा साना, यानी कि वही बात इसमें कहा गया कि भंवरों के समान। और मधु का अर्थ होता है मीठा। मधु गुंजार यानी मीठा गुंजार, मन को अच्छा लगने वाला। और यहाँ मधुकरी का अर्थ होता है भंवरा। तो यहाँ होता है कि अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण, जैसे मान लीजिए आप देखे भी होंगे, जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं या परिचित व्यक्ति से, तो अपने आप में लज्जा महसूस होने लगती है। यानी कि
जो कहा था आई कांटेक्ट करने में बहुत ही झिझक महसूस होती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर श्रद्धा की हो रही है। श्रद्धा जो है वो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही है। अपने लज्जा को प्रदर्शित करते हुए अपने सिर को नीचे झुका ली है और उसी का वर्णन यहाँ पर कमल के फूलों से कर रहे हैं। श्रद्धा के मुख का वर्णन कमल के फूल से किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये मुख नीचा कमल समान। ठीक है, तो इसका ये बताया गया है कि जब अनजान व्यक्ति से मिलने पर या मिलने के कारण कह सकते हैं, श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचा किए पृथ्वी की ओर देख रही थी। तब उसका वह झुका हुआ मुख मन को कैसा मनोहर प्रतीत हुआ, मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मन को, देखिए कैसा लग रहा है, मानो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मानो किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हो रही है। आह्लाद का आनंद देने वाली, मन को अच्छा लगने वाला। ठीक है, फिर नीचे कहा गया है, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लूटे से कौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व, यानी कि जिसकी मतलब अद्वितीय मान सकते हैं, जिसके समान और कोई दूसरा न हो, अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे, जैसे लुटा पीटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है। लुटा पीटा व्यक्ति का मतलब, यदि किसी का कीमती वस्तु, कोई सामान यदि कोई छीन ले तो व्यक्ति चिंतित होकर स्थिर होकर बैठ जाता है, मानो कि उसके शरीर में जान ही नहीं है, सुध बुध खो बैठता है। ठीक उसी प्रकार ही श्रद्धा मोहक छवि से आकर्षित होकर, श्रद्धा से मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु शुद्ध बुद्ध खोकर उसे देखने लगे। ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर कौन देखने लगे, मनु देखने लगे। किस प्रकार, जिस प्रकार लुटा पुटा व्यक्ति शुद्ध बुद्ध खोकर बैठता है। ठीक है, इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर सा गीत गा रहा है, कौन सोच रहा है। निरखने लगे लूटे से कौन, ये लाइन अभी अर्थ हम बता चुके हैं। निरखने का मतलब देखने लगे, मानो कोई लूटा सा व्यक्ति किसी को सुध-बुध खोकर देखने लगा हो, उस प्रकार का यहाँ पर दशा है किसका, मनु का। गा रहा यह सुंदर संगीत, और ये कह रहे हैं कि कौन जो इतना मधुर गीत गा रहा है। गीत गाने का तात्पर्य मतलब इतना मीठी आवाज, इतनी मीठी आवाज, मानो गीत गा रहा हो, तुलना किया गया है उनकी आवाज से। तब वे अपने मन को, यहाँ पर तय कुतूहल रह न सका फिर मौन, तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसने श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा। किसके मन में, मनु के मन में। ठीक है, तो चलिए एक बार न हो तो इसको एक बार और देख लिया जाए, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हों। इसमें श्रद्धा से अब मनु परिचय पूछते हुए मतलब जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। इसमें यही बताया गया कि जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने पर जिस प्रकार व्यक्ति लज्जाशील अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा ने लज्जावश अपने सिर को झुका लिया, यानी नीचे झुका लिया, अपना मुख भी नीचे पृथ्वी की ओर कर ली, यानी कि की थी। तब उसका झुका हुआ मुख जो है मन को ऐसा मनोहर लगा कि मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुए। मनु ने जब अचानक प्रकट हुए